ओके। दुआएं जैसे रेडिएट होती है तो पहले कहाँ निकलती है दुआएं? पहले आपके सुबह आपको चक्र बताए थे अलग अलग, तो दुआ अगर आप दोगे तो दुआ कहाँ कहाँ से निकलेगी? कौन सा चक्र उसमें यूज होगा? रीना, आपका आवाज क्यों नहीं आ रहा है? एक बार एक बार फिर से कुछ चेक करो वहां पर, या वॉल्यूम कम करके रखा होगा, कुछ तो प्रॉब्लम है। राखी, आप आ गई हो क्या राखी? हाँ हाँ हाँ, आ रही है ओके। आवाज मेरी? अभी कौन बोल रहा है? राखी भाभी। राखी। हाँ, राखी का आवाज आया, रीना का नहीं आया अब तक। ठीक है, प्रियंका आप बताओ कौन से चक्र रहेंगे यूज में? दिल, हार्ट वाला। हार्ट का चक्र रहेगा, वेरी गुड। और कौन सा चक्र रहेगा यूज में? आवाज नहीं आ रही है। रुको रुको, अभी करो, अभी करो, अभी बोलो। नहीं, नहीं, हेडफोन लगा के देखो, हेडफोन लगा के ट्राई करो। ओके, 2 मिनट। ओके, राखी आप बताओ कौन से चक्र यूज होंगे? एक सेकंड, कौन से चक्र यूज होंगे राखी बताओ। अभी हाँ बोलो राखी। क्या हो गया इधर? दिल, हाँ हार्ट से, दिल से निकली, दिल से निकलेगी तो हार्ट चक्र, और कोई चक्र यूज होगा क्या? और यहाँ होता है वो चक्र भी यूज होगा, 2 नंबर वाला। क्या नाम था उसका? आज्ञा चक्र, वेरी गुड। वो चक्र क्यों यूज होगा प्रियंका? क्योंकि दिल के बाद में इंसान थोड़ा सा मतलब दिमाग की ओर भी जाता है, सो आई थिंक ये भी यूज हो सकता है। अच्छा, बुद्धि लगाई, ओके। और अच्छा, ओके, अनवीक बोल रही है कि आज्ञा चक्र, तो आज्ञा चक्र क्यों यूज होगा? रीना, रीना ऐसे करो, एक बार छोड़ के फिर से आओ अंदर, एक बार लीव करो और वापस ज्वाइन करके देखो, ज्वाइन विथ ऑडियो ऐसा कुछ ऑप्शन आता है। देखो, थॉट सबसे पहले शुभ भावना, शुभ कामना, दुआएं, इसका मीनिंग क्या है? क्या है ये? हाँ, अभी ऑन करके देखो रीना। अभी आवाज आ रही है? मेरी आवाज नहीं आ रही है? अच्छा, क्या प्रॉब्लम हुआ है पता नहीं। मेरी आवाज आ रही है आपको ठीक से? हाँ आ रही है, आ रही है दीदी। चलो चलो, अच्छा ठीक है। रीना का कुछ प्रॉब्लम, उनको मेरी आवाज आ रही है, उनकी आवाज अब तक हम तक नहीं पहुंच पा रही है। चलो, नो प्रॉब्लम। तो थॉट है लास्टली, दुआ मतलब क्या, शुभ भावना मतलब क्या, शुभ कामना मतलब क्या? मतलब इमोशंस है। पर इमोशन के पहले हमने पहले भी समझा था कि कैसे थॉट से हमारा व्यक्तिमत्व बनता है, ये हमने सर्कल समझा था, आपको याद होगा। तो लास्टली वो संकल्प है, सोच है, सोच या थॉट है। तो आपका थॉट कहाँ पे क्रिएट होता है? हमारे सारे थॉट कहाँ पे क्रिएट होते हैं? हमारे मन के अंदर। और मन कहाँ पर है? पिट्यूटरी ग्लैंड, जहां पर होती है पीयूष ग्रंथि, उसके नजदीक में हमारा सोल का वास्तव मतलब ये होता है, क्या कहेंगे, स्थान है। और वहां से ही हम विचार करते हैं, वहीं से हम निर्णय लेते हैं, और वहां पे ही हमारे निर्णय चलने की वजह से संस्कार भी हमारे वहां पर ही क्रिएट होते हैं। अभी मैं थोड़ी देर सबको म्यूट कर रही हूँ। ओके, हाँ। तो अभी थॉट हमारे क्रिएट होंगे यहाँ पर, तो आज्ञा चक्र यूज होगा। आज्ञा चक्र के नजदीक सहस्त्रार चक्र है। आप शुभ भावना, शुभ कामना में लोगों के लिए अच्छा सोच रहे हो, दुआएं दे रहे हो, तो आप दुनिया के बारे में सोच रहे हो। स्वार्थी जब बन जाते हैं तब नहीं, लेकिन जब आप दूसरों के लिए सोच रहे हो निस्वार्थ वृत्ति से, आपको उसके अगेंस्ट में कुछ नहीं चाहिए, तो आप
थोड़ा ब्रॉड माइंडेड बन रहे हो, तो ऑटोमेटिक आप सहस्त्रार चक्र को भी एक्टिवेट कर रहे हो, क्योंकि परमात्मा के बच्चों के लिए अगर आप सोच रहे हो तो उसके बच्चों के लिए आप सोच रहे हो, तो उसको कनेक्शन तो मिलेगा ही आपका कि ये मेरे बच्चों के लिए सोच रहे हैं, तो ऑटोमेटिक उसका एक्स्ट्रा प्यार आपको मिलेगा। जब परमात्मा की बात आती है, परमात्मा आपसे कनेक्ट होता है, तो आपका सहस्त्रार चक्र एक्टिवेट होता है। तो इसलिए जब आप दुआएं देते हो तो आपके 3 चक्र एक साथ एक्टिवेट हो रहे हैं। ध्यान में आ रहा है? और आपके अंदर सबके लिए शुद्ध भावना है, प्योर फीलिंग्स है। तो प्योर फीलिंग्स, प्यूरिटी कौन से चक्र से कनेक्टेड है? हमने देखा था छोटे बच्चे का कौन सा कनेक्शन है हमारा? शुद्धता का कनेक्शन कहां से? अच्छा, स्वादिष्ठान चक्र, राइट। कहीं से तो भी आवाज आई बहुत बारीक। ठीक है। स्वादिष्ठान चक्र से कनेक्शन होता है प्यूरिटी का, शुद्धता का। तो स्वादिष्ठान चक्र जो है वो चक्र भी एक्टिवेट हो रहा है। मतलब देखो, अकेले शुभ भावना और शुभ कामना से आपका ये चक्र आपका थ्रोट चक्र भी एक्टिवेट होता है, क्योंकि आप बोलने के अंदर से, आपके अंदर से दुआएं निकल रही है। आपका हार्ट चक्र, आपका स्वादिष्ठान चक्र, इतने सारे चक्र एक साथ आपके मैनेज हो रहे हैं। ठीक है, इसलिए आपको सुनाया कि जब भी आप सॉन्ग्स बहुत ध्यान से, बहुत अच्छे से सुनते हो, तो हर एक सॉन्ग में कुछ ना कुछ मीनिंग होता है। तो इसलिए मीनिंगफुल सॉन्ग सुनना शुरू करो। आपको सुबह बताया या इसके पहले भी बताया, मीनिंगफुल सॉन्ग सुनने से आपकी क्रिएटिविटी जागृत होती है। तो आपके बेबी को भी फिर क्रिएटिव या फिर मीनिंगफुल सॉन्ग सुनना पसंद आएगा। आजकल के सॉन्ग्स में मीनिंग नहीं होता है और म्यूजिक ही म्यूजिक है। तो जब मीनिंग के पास ध्यान देकर आप सॉन्ग सिलेक्शन करते हो, तो ऑटोमेटिक आपका कैरेक्टर बिल्ट होता है। तो इसलिए आप गलत चीजों की तरफ जा ही नहीं सकते हो। आज की पीढ़ी को कोई सिखा ही नहीं रहा है कि मीनिंगफुलनेस की तरफ जाना चाहिए। तो आपको अपने बेबी को इस जमाने में, इसीलिए जो फास्ट वाला जमाना है उसमें भी आपको अपने बेबी को क्लासिकल सॉन्ग सुनाने के लिए इसीलिए बोल रही थी मैं। समझ रहा है? तो इसका मतलब बेबी को हम स्लो नहीं बना रहे। बेबी की माइंड सेट, बेबी का माइंड सेट इतना प्योर होगा, बेबी के अंदर कैपेसिटी इतनी है कि वो फास्ट भी सोचेगा, वो फास्ट काम भी करेगा, लेकिन वो बहुत सोच समझ के सोचेगा। ध्यान में आ रहा है? तो क्लासिकल सॉन्ग की वजह से और वर्ड्स को ध्यान में देकर सुनने की वजह से उसका थिंकिंग प्रोसेस बढ़ता है, उसको साइलेंस की तरफ जाने की आदत होती है, वो शांति में बैठ सकता है, वो उतावलेपन को कंट्रोल कर सकता है। इसीलिए क्लासिकल सॉन्ग्स। बाकी अच्छे अच्छे फास्ट वाले सॉन्ग भी सुनो, गरबा के सॉन्ग्स भी सुन सकते हो, उसको कोई बंदिश नहीं है, पर एक हाथ सॉन्ग भी ऐसे सुनने जरूरी है ताकि उसको सारे टेस्ट मिलने चाहिए। चलो, अभी ये मैंने सॉन्ग के बारे में थोड़ा सा आपको जानबूझकर मुझे समझाना था। म्यूजिक के अंदर 7 स्वर होते हैं और हमने सुबह गुण कितने देखे? 7। कलर कितने देखे? 7, राइट। और संगीत के इसमें स्वर कितने हैं? 7। तो इन स्वरों का भी गुणों के साथ कनेक्शन है। इसीलिए जब आप म्यूजिक, क्लासिकल और साइलेंट म्यूजिक ऐसे सुनते हो ना, तो क्लासिकल म्यूजिक में अलग अलग रागों का यूज होता है, 7 स्वरों का यूज होता है। तो इन स्वरों को, अगर आप में से किसी को इंटरेस्ट है तो आप संगीत की प्रैक्टिस भी कर सकते हो इस समय में थोड़ी थोड़ी। तो संगीत के 7 स्वर आपको खुद के साथ कनेक्ट करते हैं। अब मैं बार बार शब्द यूज कर रही हूँ, खुद के साथ, मतलब सेल्फ। मतलब हमने पहले दिन से जो समझा है कि मैं एक चेतना शक्ति हूँ, ये शरीर मैं नहीं हूँ। तो अब दूसरी स्टेप आगे की उसके ये है, मेडिटेशन में जिसको हमने बार बार इंट्रोडक्शन दिया भी आपको, कि मेडिटेशन मतलब एक व्यक्ति है जुड़ने वाली और दूसरी व्यक्ति है जिसको जुड़ा जाता है। एक है एनर्जी खींचने वाली, जिसमें एनर्जी भरी जा रही है, और दूसरा है जिससे एनर्जी खींची जा रही है। एक देने वाला, एक लेने वाला। ओके। तो एनर्जी लेने वाला तो समझ रहा है, मैं हूं। कहाँ पे एनर्जी भर रही है?
सहस्त्रार चक्र से यहाँ पर देने वाला कौन है, वो समझ में आया है आप लोगों के अब तक? यस, भगवान बोलते हैं, हम परमात्मा बोलते हैं कभी कभी, लेकिन हम देवी देवताओं को भी भगवान मान लेते हैं, तो उसमें कुछ डिफरेंस है, वो भी हमको समझना बहुत बहुत जरूरी है। अभी जब हम परमात्मा बोलते हैं तो अलग अलग आत्माओं की क्वालिटी है सारे दुनिया के अंदर। जो लोग बहुत धर्म के कार्य करते हैं उनको धर्मात्माएं कहते हैं। जो लोग बहुत दान पुण्य करते हैं, दूसरों को देते रहते हैं, डोनेशंस करते हैं, उनको पुण्यात्मा कहते हैं, दानवीर लोग कहते हैं। तो आत्मा की कैटेगरी वो कौन सा काम करता है, आत्मा, उसके हिसाब से आत्मा की कैटेगरी बनती है। धर्म का काम करेगी तो धर्मात्मा, पुण्य का काम करेगी तो पुण्यात्मा। वैसे ही पाप के काम करेगी कोई व्यक्ति तो उसको क्या बोलेंगे, पापात्मा। ऐसे ही किसी के अंदर डिवाइन क्वालिटीज है, दिव्य गुण है, जो सातों गुणों के बारे में हमने सुना, उनके अलावा भी बहुत सारे दिव्य गुण हैं। हर्षित मुक्ता है, गंभीरता है, रमणीकता है, उसके बाद धैर्यता है, मतलब धीरज है, उसके बाद ढाढ़स है, हिम्मत है। तो ये भी सारे गुण हैं। तो ये दिव्य गुण जिनके अंदर है तो उनको क्या बोलेंगे फिर, देवात्मा। जिनके अंदर डिवाइन क्वालिटीज है उनको कहेंगे देवात्मा। तो श्री कृष्ण जी, श्री राम जी, श्री हनुमान जी, श्री गणेश जी, दुर्गा जी, काली जी, ऐसे अनेकों देवी देवताएं हमारे आसपास है। 33 करोड़ को मानते हैं भारत में, तो इतने सारे देवी देवताएं हैं। ये सभी के अंदर डिवाइन क्वालिटीज है। किसी के अंदर कोई क्वालिटी स्पेशल दिखाते हैं, किसी के अंदर कोई क्वालिटी स्पेशल दिखाते हैं। फॉर एग्जाम्पल शीतला माता के अंदर शीतलता का गुण, बाकी गुण भी है लेकिन शीतलता का गुण स्पेशल है, इसीलिए उनको शीतला बोला। दुर्गा माता के अंदर हिम्मत, क्या कहेंगे उसको, बहुत ज्यादा पावर, तो इसीलिए उनको दुर्गा कहते हैं, वो दुर्गुणों को मारने वाली। तो वैसे ही काली के अंदर अवगुणों का नाश करने वाली। फिर हिम्मत और स्वामी निष्ठा, ये हनुमान जी के अंदर है, तो इसलिए उनको महावीर कहते हैं, वीरों के वीर कहते हैं। विघ्नों को विनाश करने वाले गणेश जी हैं। तो हर एक की एक एक स्पेशलिटी है। तो जिनके अंदर ये गुण है उनको देवता कहते हैं। लेकिन इन सबसे भी ऊपर एक आत्मा है जिसकी क्वालिटी सब आत्माओं से हाईएस्ट है। उनमें सभी चीजें हैं और वो सब चीजों का सोर्स है, मतलब कम ज्यादा में नहीं है। लोगों को एक साथ, बहुत लोगों को डिमांड है समझो शांति की। आज दुनिया में शांति बहुत लोग मांगते हैं, प्यार बहुत लोगों को चाहिए। तो आज बहुत लोग एक साथ अलग अलग जगहों पर बैठकर, कोई मंदिरों में बैठकर, कोई मस्जिदों में बैठकर, कोई गुरुद्वारों में, कोई चर्च में बैठकर परमात्मा को याद कर रहे हैं अलग अलग रूपों में। तो एक साथ इतने लोग डिमांड कर रहे हैं, फिर भी सप्लाई कम होता है क्या? नहीं। तो इतनों लोगों को एक साथ सप्लाई करने की कैपेसिटी जिनके पास है उसको कहते हैं सब गुणों का सागर, या सभी चीजों का ओशिन। ओशिन मतलब सागर, या सभी चीजों का सोर्स, खजाना, जिसके पास अनलिमिटेड है। तो परमात्मा से ही हम, जब भी कुछ कमी पड़ती है तो हम परमात्मा से मांगते हैं। लेकिन परमात्मा का परिचय प्रॉपर नहीं हो तो हम क्या करते हैं, फिर हमको जो बचपन से सिखाया गया हम उनका नाम ले लेते हैं, उनको याद कर लेते, गलत नहीं है उसमें। लेकिन अब ये भी बात क्लैरिटी में रखनी है कि देवताओं को देवता बनाने वाला भी परमात्मा है, ठीक है। अब ये चीज क्यों समझनी जरूरी है, क्योंकि आत्माओं का कनेक्शन देवी देवताओं के साथ नहीं है, परमात्मा के साथ है। मुस्लिम जन्म घराने में जन्म ली है तो भी उसका कनेक्शन अल्लाह, निराकार को मानते हैं वो लोग, नूर को मानते हैं, वो कहते खुदा नूर है, तो वो भी प्रकाश है। इसके बाद हिंदू लोग भी कहते हैं ज्योति स्वरूप है परमात्मा, ज्योतिर्लिंगम को मानते हैं, मतलब ज्योति को ही मानते हैं। उसके बाद क्रिश्चियनिटी में जाओ तो वो लोग छोटी कैंडल बड़ी कैंडल लगाते, ज्योति को मानते हैं। तो क्रिश्चियनिटी में भी ज्योति को, प्रकाश को मान्यता है। गॉड इज लाइट, गॉड इज माइट, माइट मतलब शक्ति, गॉड इज पावर,
गॉड इज ट्रूथ, सत्यता। हम कहते हैं सत्यम शिवम सुंदरम, वो लोग बोलते हैं गॉड इज ट्रूथ। भाषा अलग अलग है, इशारा सबका उधर है। हम अगर कहे शंकर जी, तो मुस्लिम लोग शंकर जी को मानेंगे क्या? हम अगर कहे जीसस क्राइस्ट, तो हिंदू लोग मानेंगे क्या? नहीं। हम लोग अगर कहेंगे गुरु नानक देव, तो क्रिश्चियन लोग, मुस्लिम लोग नहीं मानेंगे। तो ऐसे हर एक ने अपने अपने देवी देवता बना लिए, लेकिन जिसको सभी धर्मों में मान्यता है उसको कहते हैं सर्वधर्म मान्य, उसको कहते हैं सबसे ऊपर, सर्वोपरि। और उनके लिए कहते हैं कि जिसके ऊपर कोई नहीं है, तो टॉप ऑफ द टॉप। उसके बाद उनको कहते हैं कि वो सर्वोच्च है, मतलब उसके ऊपर कोई नहीं। इसलिए परमात्मा को कहते हैं ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा धाम, ऊंचा तेरा काम, ऊंचे ते ऊंचा तू भगवान। तो इसीलिए वो सर्वोच्च है, सर्वोपरि है, वो सर्वज्ञ है, उसको सभी का नॉलेज है, वो सर्वशक्तिवान है, और वो सर्वधर्म मान्य है। तो वो परमात्मा को हर कोई व्यक्ति, हर कोई आत्मा मानती है, और वो मृत्यु के बाद एक बार तो भी परमात्मा को याद करके फिर अगला जन्म लेती है। ओके, तो इसीलिए परमात्मा को मेडिटेशन में जब हम याद करते हैं, तो वो मेडिटेशन बहुत कम समय में आपको ज्यादा पावर देता है। और अगर हम देवी देवताओं में या क्या कहते हैं महात्माओं में, इनमें ही सिर्फ बुद्धि टिकाते हैं, तो हम केवल लिमिटेड याद करते हैं, हमारी पावर खींचने की कैपेसिटी कम होती है। तो आप देवी देवताओं को मानो, सबको मानो, लेकिन मेडिटेशन में उनके भी ऊपर जो इन सब का बाप है, श्री रामेश्वर कहते हैं, रामेश्वर, राम का भी ईश्वर, वहां पे किसकी मूर्ति है? शिवलिंग है। गोपेश्वर कहते हैं। तो जब कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ, तब सभी पांडवों को लेकर श्री कृष्ण जी ने वहां पर पूजा की, ऐसे बोलते हैं, वहां पर शिवलिंग है। तो निराकार शिव को हर जगह मान्यता है। तो मेडिटेशन में हमको उस निराकार को याद करना है, जो हमने सुबह देखा था वीडियो में। ठीक है, तो वो मेडिटेशन में हम जब उससे कनेक्ट करते हैं तो बहुत पावर आपको फील होगी। इसलिए परमात्मा को हमेशा निराकार फॉर्म में याद करना है, और बेबी को भी समझाना है कि परमात्मा निराकार है और देवी देवताएं अलग है, धर्मात्माएं अलग है। अब गौतम बुद्ध कौन है फिर? देवता है कि और कोई है? धर्मात्मा है। हाँ, समझा? प्रियंका को क्या लगता है? राखी को क्या लगता है? धर्मात्मा है। अच्छा, महात्मा गांधी कौन है? ओके ओके, रुको रुको। महात्मा गांधी के शब्द में क्या है? महान आत्मा। उन्होंने महान कार्य किए, तो वो महात्मा हो गए। राइट? तो ऐसे अलग अलग आत्माओं की कैटेगरी है। मनुष्य आत्मा, मनुष्य के शरीर में मनुष्य आत्मा। पाप बहुत करने वाले व्यक्ति है तो पाप आत्मा। तो इस तरीके से आत्माओं की कैटेगरी होती है। तो बेबी को ये समझाना है कि तुम एक विशेष आत्मा हो और तुमको देवताओं जैसा स्पेशल बनना है। क्योंकि हमने हिंदू धर्म में आए तो हम उसको हम देवी देवताओं के बारे में समझाएंगे कि तुमको इनके जैसा बनना है। तो आप लोगों ने जो पिक्चर्स चिपकाए हैं आपके नोटबुक पे, है ना, आप लोगों ने किए है ना होमवर्क, तो आपको इसीलिए उसमें सारी कैटेगरीज आपने लाई है। लेकिन ओरिजिनल में तो बेबी कौन है? आत्मा है। और उसको सारों की क्वालिटीज अपने अंदर समा के एक बहुत ब्यूटीफुल व्यक्तिमत्व का निर्माण करना है, और वो कनेक्शन में रहेगा परमात्मा के साथ। क्लैरिटी आ रही है ना? ठीक है, अभी मैं आपके साथ पीपीटी शेयर कर रही हूँ। एक मिनट।
ठीक है, एक मिनट। ठीक है, तो सुबह हमने सारे वैल्यूज समझे, सबका इफेक्ट समझा, उसके आगे का भी हम देखते हैं। ठीक है, ये देखिए मैं जो आपको अब तक बता रही थी ना, ये वो है प्योर एनर्जी। ठीक है, ऑरेंज कलर में ज्यादा दिखाते हैं, रेड कलर में ज्यादा दिखाते हैं इनको, क्योंकि इनके अंदर सारी पावर्स है। आपको इसका फोटो निकालना है तो आप निकाल लो स्क्रीनशॉट। ठीक है, या फिर आप घर में रोज दिया बत्ती करते हो तो वो दिए की ज्योति जैसी ही है ये। आप कैंडल लगाओ तो उसके जैसा ये पॉइंट ऑफ लाइट है। ठीक है, अभी अभी देखो यहाँ पे सबके कलर्स दिए हैं। अभी आप फील कर सकते हो कि ये पिक्चर को देखते देखते भी अभी आप फील कर सकते हो कि इनसे आपको ये शांति, पीस का कलर मिल रहा है, इनसे आपको प्यार मिल रहा है, इनसे आपको आनंद मिल रहा है। देखो हर एक का कलर यहाँ पे एक्यूरेट दिख रहा होगा आपको, दिख रहा है ना? देखो जिसको जो कलर है वो उसी कलर में मैंने लिखा है, पवित्रता, ज्ञान, शक्ति, पावर, इसका कलर नहीं दिख रहा है आपको, पवित्रता को रेड दिख रहा है। और ये सुख, ब्लिस, सिर्फ 2-3 कलर सेम टू सेम नहीं दिख रहे हैं आपको पीपीटी में, बाकी मैक्सिमम कलर दिख रहे हैं। ठीक है, तो आप ये फील कर सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो लगे तो, ये आपको ये सारे, वेरी गुड। अभी एक मंत्र, अभी आप लोगों को मंत्रोच्चार भी रोज करना है। आप करते हो क्या रोज मंत्रोच्चार? ओके, क्या क्या करते हो? अभी मुझे सुनना था एक्चुअली, अभी इसका आवाज ही नहीं आ रहा है रीना का। प्रियंका, आप मुझे कोई भी एक मंत्र अच्छे से बोल के दिखाओ जो आप रोज बोल रहे हो। गायत्री मंत्र बोलकर दिखाओ, अच्छे से बोल के दिखाओ। ये करो, माइक ऑन करो। ठीक है मैम, आवाज आ रही? यस, बोलो। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, धियो यो नः प्रचोदयात्। ओके, फिर से एक बार। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं रैन्यम, तत्सवितुर्वरेण्यम, हाँ। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओके, वेरी गुड। राखी, राखी आवाज आ रही है? राखी है? हाँ आ, हाँ आ रही है। कोई भी एक दूसरा मंत्र बोलकर मेरी दिखाओ। आवाज आ रही है दीदी? हाँ, लेकिन कट रही है आपकी आवाज। नेटवर्क नहीं ना, थोड़ा कम ज्यादा। हाँ, अभी आ रही है, तो कोई मंत्र बोलकर दिखाना है तो दिखाओ। तो वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे सर्वकार्य। आवाज कट रही है, ठीक है। इसको और थोड़ा धुन में भी बोलने की कोशिश करना है राखी, क्योंकि म्यूजिक ऐड करोगे ना तो उसको रास, रंग और रिदम तीनों ऐड होगा तो बच्चे को वो पसंद आता है। प्लेन प्लेन नहीं बोलना है कोई भी मंत्र, हर मंत्र को थोड़ा सा ऊंचा नीचा स्वर, अच्छा। एक रिदम होना चाहिए। ठीक है, और उसमें भावना ऐड करके बोलना शुरू करो। हाँ रीना का आवाज आता है क्या? टेस्ट करो, बोलकर देखो। नहीं, नहीं, ठीक है, चलो, नो प्रॉब्लम। ये एक मंत्र गीता का अंदर का है तो इस पे मैं नहीं जा रही हूँ, पर आप पढ़ के समझ सकते हो कि बीजमां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस तेजस्वी नामहम। मतलब अर्जुन को जैसे बोला जा रहा है कि सारे
भूतों का, भूत मतलब 5 तत्व, सारे 5 एलिमेंट्स का सनातन बीज, न नष्ट होने वाला एक बीज, सीड, तू मुझको जान, मैं बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वियों का तेज हूं, ऐसे यहाँ पर कहा जा रहा है। ठीक है, तो आप गीता का भी पाठ इसमें कर सकते हो। अभी आपको ये बताना है, आप ये गूगल भी कर सकते हो, डॉक्टर मसारो इमोटो बोलकर एक जापानी साइंटिस्ट है, तो उन्होंने पानी के ऊपर बहुत रिसर्च किया है। तो पानी के अंदर उन्होंने देखे हैं कि बहुत सारे, मैं थोड़ी देर म्यूट करती हूँ प्रियंका आपको, ठीक है। तो अभी आपको कुछ बोलना है तो आप अनम्यूट करना। तो डॉक्टर मसारो इमोटो ने क्या किया, उनके नजदीक में खजुराहो डैम था, खजुराहो डैम, तो उस डैम का पानी लाकर अलग अलग बॉटल्स में उन्होंने रखा, और उन बॉटल्स को उन्होंने अलग अलग जगह पर रखा। एक बॉटल को बस नॉर्मल रख छोड़ा, फिर एक बॉटल को चर्च में ले जाकर रखा, क्योंकि वो लोग क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते, तो उन्होंने एक चर्च में ले जाकर रखा, फिर एक जहाँ पे बौद्धिस्ट प्रार्थना होती है वहां पे भी रखा, एक को ले जाकर एक के ऊपर लिखा आई लव यू और आई हेट यू, फिर एक पे लिखा मदर टेरेसा, एक पे लिखा हिटलर। ऐसे क्या किया, पानी की बोतल पे सिर्फ टैग चिपका दिया और कुछ नहीं किया, और ये पानी बॉटल्स ले जाके ऐसी जगह पे रखे जिसपे टैग लगाया, जहां पे बहुत एग्जीबिशन जैसे बहुत रश होती है लोगों की, और लोगों की उस पानी पे नजर जाए, इस तरीके से रख दिया। लोगों को कुछ बोला नहीं, सिर्फ लोगों को ऐसे रखा कि लोगों की नजर जानी चाहिए, लोगों को वो नाम दिखने चाहिए, हिटलर, मदर टेरेसा, आई लव यू, आई हेट यू, अलग अलग ऐसे 4 जगह पे चारों बॉटल्स रख दी। चर्च या जहाँ पे इबादत होती है, प्रार्थना होती है, वहां पर एक बॉटल रख दी, और उन्होंने फिर कुछ दिनों के बाद उस बॉटल को लाया, उस पानी को क्रिस्टलाइज किया, जैसे बर्फ बनाते हैं वैसे एक स्पेशल प्रोसेस से उसको बनाया, और उस पानी के अलग टाइप से क्रिस्टल्स बना के उसको चेक करने की मशीन उनके पास है, तो उन्होंने उसके क्रिस्टल्स को ऑब्जर्व किया। ध्यान में आ रही है ना बात? तो ये उन्होंने पानी के ऊपर हमारे विचारों का कुछ इफेक्ट होता है क्या, ये चेक करने के लिए उन्होंने ये प्रयोग किया। और अब आपको मैं बहुत ब्यूटीफुल रिजल्ट दिखाती हूँ, ठीक है। रीना, नींद आ रही है? नहीं, अच्छा। ओके, ये देखो अभी मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखो माइंड मैटर्स। अभी उन्होंने किसी को बताया नहीं था, सिर्फ टैग लगाए थे, तो जहां पर उन्होंने वो सैंपल लाए थे ना, उसको फ्रोजन किया डैम से, जैसे कि जैसे लाया था पानी, उसमें इस प्रकार से क्रिस्टल बने, मतलब जो कहीं पे भी नहीं रखा था। ठीक है, ध्यान में आ रहा है? और इधर वाले क्रिस्टल देखो, मतलब उन्होंने टेम्पल के अंदर या जहां पे प्रेयर होती है वहां पर ये रखा, उसके क्रिस्टल्स कैसे बनते हैं, कुछ डिफरेंस ध्यान में आता है? हाँ, ये ब्यूटीफुल बने और ये थोड़े अजीब बने। और देखो एडोल्फ हिटलर जिसके ऊपर रखा वो कैसे बने, और मदर टेरेसा लिखा वो कैसे बने। अभी क्या किया, कुछ भी नहीं किया, डिफरेंस क्यों आया? राखी समझ रहा है? राखी, क्योंकि तुम मुझे दिख नहीं रही हो तो मुझे ध्यान में नहीं आ रहा है, बीच बीच में कुछ मैसेज करते जाओ। ओके, आवाज कट रही है। ठीक है, नो हाँ, प्रॉब्लम। रेंज का प्रॉब्लम है मेरे इसमें। पर आपको आवाज आ रही है क्या मेरी? हाँ हाँ, आवाज आ रही है। ठीक है, ठीक है, तो आपको समझ रहा है ना सेशन? हाँ 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 हाँ। हाँ, आज का क्योंकि इम्पोर्टेंट सेशन है, मैं काफी पेंडिंग चीजें आज कवर कर रही हूँ। ओके, क्योंकि आपको पानी चार्ज करना, फूड चार्ज करने का मैंने बोला था ना सिखाऊंगी, तो वो हम उस पार्ट की ओर है। तो अभी ध्यान में आया आपको कि सिर्फ इम्पैक्ट कौन सी चीजों का हुआ, जब जब लोगों ने लव ये शब्द को देखा तो अंदर में क्या फीलिंग क्रिएट हुई? प्यार की फीलिंग। तो वो पानी ने
वो आंखों से लोगों के वो एनर्जी कैच की। जब देखा हेट तो नफरत, हिटलर नफरत, उसके बारे में जो चिढ़ है लोगों के अंदर की, उसने इतने लोगों को मारा, इतने लोगों को तकलीफ दी, तो वो वाली चिढ़ उनके आंखों से, उनके एनर्जी, हम जो सोचते हैं उस सोच से एक एनर्जी का सर्कल निर्माण होता है, मैंने पहले भी आपको बताया था। तो वो एनर्जी जो है वो रेडिएशंस दूर रखे पानी ने भी कैच किया। रोज प्रेयर हो रही है परमात्मा की और वहां पर पानी रखा हुआ है, तो उस पानी ने वो भावनाओं को, वो प्रेयर को कैच किया। इसीलिए आप लोगों को देखते होंगे, आप मंदिर में रखा हुआ पानी महत्वपूर्ण मानते हैं। स्पेशली कोई कोई दिनों पर, उपछठ के दिन या अलग अलग दिनों पे जाकर हम तीर्थ लेते हैं मंदिरों में। क्यों? मतलब वहां पर वो दिन रात जो प्रार्थनाएं होती है उसकी एनर्जी वो कैच कर रहा है। अब हर बार आपको फिर मंदिरों में जाना जरूरी है क्या? आप अपने घर के मटकों को चार्ज कर सकते हो कि नहीं? राइट? तो आप अपने घर के मटकों को देख सकते हो और उसको देख के बस फील कर सकते हो। जैसे लव और हेट में एनर्जी है, जैसे लव की देखो ये क्रिस्टल्स बने, लव वाले इस पानी के, और हेट के ऐसे क्रिस्टल्स बने। ठीक है? और दादी जानकी जी, जो सुबह के फोटो में आपको दिखा था वीडियो में, तो दादी जानकी जी ये ब्रह्मा कुमारी की चीफ रही है 104 साल तक की होने तक। अभी लॉकडाउन होने के बाद मार्च में उन्होंने शरीर छोड़ा। तो दादी जानकी जी को अब 1 साल हो गया है, करीबन 1 साल होने को है। तो उनको बहुत अच्छे से उनको पूरा टेस्टिंग किया गया। आपको शायद मैंने बताया था इसके पहले भी दादी जानकी के बारे में, है ना, कि उनको सारे इलेक्ट्रोड लगा के उनको अलग अलग इसमें उनके माइंड को चेक किया गया। तो डेल्टा वुमन ऑफ द वर्ल्ड, पूरी दुनिया के अंदर स्थिर बुद्धि वाली महिला का किताब उनको मिला, दादी जानकी जी को। तो उनको फिर उनको मिलने के लिए जापान से डॉक्टर मसारो इमोटो माउंट आबू आए थे। और जब दादी जानकी रोज शाम को 6:30 से 7:30 मेडिटेशन करती थी और मॉर्निंग में भी 4 से 5 वो हमको मेडिटेशन करवाती थी, तो दादी के सामने पानी रखा गया, दादी को न बोलते हुए, और उन्होंने उस पानी को भी क्रिस्टलाइज किया। तो ऐसे क्रिस्टल्स तैयार हुए। ठीक है? ध्यान में आ रहा है? तो लव फॉर ह्यूमैनिटी ऐसा लिखा हुआ देखिए, कितने ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल क्रिस्टल्स। और एक लिखा नमस्ते, देखो नमस्ते का कितना सुंदर बना, मतलब दिल से सामने वाले को प्रणाम करने की भावना, नम्रता की भावना, सामने वाले को रिस्पेक्ट देने की भावना, वो कितना गहरा इफेक्ट पानी के अंदर छोड़ती है। तो आप सोचो, अगर आप दिन भर में कुछ संस्कृत प्रेयर करते हो, मंत्रोच्चार करते हो, तो देखो ये ऐसे क्रिस्टल्स। तो आप अगर दिन भर में अच्छे अच्छे थॉट करते हो, तो आपका शरीर के 70% पानी से बना हुआ है, तो आपके बॉडी पे इफेक्ट नहीं होगा उसका। तो आपके बॉडी बॉडी का पानी किस तरीके से चार्ज होगा? तो जैसे थॉट्स आप करते हो वैसा आपका बॉडी का पानी चार्ज होगा। और आपके अंदर अभी क्या है? और बेबी भी तो है। तो आप जैसे थॉट करोगे वैसे बेबी पर इफेक्ट नहीं होगा। तो गर्भ संस्कार इस तरीके से काम करता है। केवल आप क्या खाते हो, क्या पीते हो, इतने ऊपर गर्भ संस्कार काम नहीं करता है। तो आप क्या सोचते हो, आपकी भावनाएं क्या है, आप रिएक्शन कैसे देते हो सिचुएशंस को, ये सारी चीजें इकट्ठा होकर आपके शरीर को, आपके खुद के शरीर को, शरीर के अंदर के पांचों तत्वों को, शरीर के अंदर के बेबी को, सबको वो हिट कर रहा है, एनर्जाइज कर रहा है। अभी बेबी कैसे बनाना है, उसका व्यक्तित्व कैसे बनाना है, आपके घर का माहौल कैसे रखना है, ये दूसरों से ज्यादा आप पर भी तो डिपेंड है। तो भले आसपास के लोगों को अभी पता नहीं है, आप लोग तो गर्भ संस्कार के द्वारा ये सीख रहे हो, तो इसलिए लोगों से अपेक्षाएं छोड़ दो। अभी अभी आप चैलेंज ले लो कि मुझे इस गर्भ संस्कार के बहाने, इस प्रेगनेंसी के बहाने मुझे पूरे घर का ही वातावरण बदल देना है। चाहे आप पहले वक्त है तो मम्मी के यहाँ पे जाओगे, या आपके ससुराल में आपकी डिलीवरी होगी, कहीं पे भी होगी, आपको अपने घर का माहौल बहुत खुशनुमा रखना है। समझा? तो बेबी भी ये सीख लेगा आपसे। चलो, तो ध्यान में आया? आपकी एनर्जी रेडिएट होती है, आपकी एनर्जी कैच की जा रही है। इसीलिए अभी पानी होगा तो पानी लेके बैठो, हम अभी पानी चार्ज करेंगे। आराम से आराम से आराम से रीना।
प्रियंका पानी है नजदीक? ओके, राखी के पास भी पानी है ऐसा मैं सोचती हूँ। मैं अभी सिखा देती हूँ, रोज आप एक एक बॉटल, दो दो बॉटल चार्ज करके रख सकते हो। ठीक है, अभी सबसे पहले आपको परमात्मा का परिचय मिल गया, तो आप परमात्मा को फील करो, जो आपको दिखाया था, वो प्योर एनर्जी, वो सर्व शक्तियों का सोर्स। ठीक है, तब तक प्रियंका आप उनको याद करो, रीना तब तक आती है, और राखी भी कर रही है ऐसा मैं फील करती हूँ, क्योंकि मुझे एक मिनट, राखी ने वीडियो तो ऑन किया है। हाँ दिख रही है, दिख रही है। पानी दिखा दो मुझे सिर्फ। हाँ हाँ ठीक है, हाथ में लेके बैठ जाओ और परमात्मा पिता को याद करना शुरू करो। मैम मेरे ग्लास में थोड़ा लेकर आओ, तो थोड़ा ज्यादा। चलेगा, कितना है? आधे से ज्यादा है? आधे से थोड़ा कम है मैम। हाँ ठीक है, चलेगा, सीख लो अभी, सिर्फ अभी उठक बैठक मत करो। ठीक है मैम। अभी पानी को चार्ज करने के पहले परमात्मा से एनर्जी को खींचना है, फील करना है। मैं थोड़ी देर के लिए बंद करती हूँ आपका माइक। यस। ठीक है, फील करना है वो पवित्रता का सागर, वो शांति का सागर, वो सर्व सुखों का सागर, वो सर्व शक्तियों का सागर मेरे सर के ऊपर है, और उसे भरपूर ऊर्जा मेरे सहस्त्रार चक्र से मुझ में मतलब यहाँ पर जब जब मैं शब्द और मुझ में शब्द आता है, तब तब खुद को स्टारलाइट एनर्जी फील करना है। अभी मैं मतलब शरीर दिखना ही नहीं चाहिए, मैं मतलब गायत्री नहीं फील होना चाहिए, मैं मतलब गायत्री को चलाने वाली ये ऊर्जा, तो वो शक्तियां मुझ ऊर्जा में आ रही है, अब मुझसे सारे ब्रेन में फैल रही है। हेलो। हाँ बोलो बेटा। आई आवाज, ठीक है। आ रही है आवाज, वेरी गुड, सक्सेसफुली। ठीक है, फील करो उस एनर्जी को खुद के अंदर। दीदी वापस एक बार रिपीट करो ना। ओके, फील करो वो सर्वशक्तिवान, उससे रेड कलर की ऊर्जा आ रही है, पवित्रता का सागर मेरे सर के ऊपर, उससे पवित्रता की ऑरेंज कलर की एनर्जी आ रही है, शक्तियों का सागर, उससे रेड कलर की एनर्जी आ रही है। मुझ ऊर्जा में मैं शब्द जब भी यूज करोगे, मुझ, मेरा, ये सारे शब्दों के वक्त यहाँ पर एनर्जी को फील करना है। उस एनर्जी में सारी शक्तियां कलेक्ट हो रही है, जमा हो रही है। रेड कलर, ऑरेंज कलर, हैप्पीनेस का, येलो कलर, लव का, ग्रीन कलर, सारे कलर्स, 7 कलर्स। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है प्यूरिटी को, ऑरेंज कलर को, और रेड कलर शक्तियों को, ये दो की ज्यादा जरूरत है। और वो मुझे यहाँ पर इकट्ठा हुआ महसूस हो रही है, और अब वो एनर्जी ब्रेन के तरफ जा रही है। अब ब्रेन ने उसको कैच किया, अब ब्रेन के अलग अलग हिस्से पूरे शरीर में वो एनर्जी को दौड़ा रहे हैं। अब वो गर्दन से ट्रांसमिट होके मेरे शोल्डर से मेरे हाथों में आ गई है एनर्जी, और उसमें मैंने इसको पकड़ा हुआ है। ठीक है, दूसरा, वो एनर्जी यहाँ से अब मेरे आंखों में आई, और अब मैं जैसे ही आंखें खोलती हूँ तो ये एनर्जी इसमें जाती है, आंखों से ऑरेंज कलर की एनर्जी इस पानी में जा रही है, और साथ साथ जो ऊपर सूरज है ना, वो सर्व शक्तियों का सोर्स, वो परमात्मा, उससे सारी पवित्रता की, शक्तियों की, प्यार की ऊर्जा इस पानी में जा रही है। इस पानी को पूरा ऑरेंज कलर का पानी हो चुका है, ऐसे फील करो जैसे ऑरेंज जूस हो गया है। 7 टाइम्स फील करो, मैं बहुत शुद्ध, परम पवित्र ऊर्जा हूं। मैं बहुत
प्योर एनर्जी हूं। 7 टाइम्स मैं बहुत शक्तिशाली ऊर्जा हूं। आपने जो 7 वाक्य बनाए थे उसमें से 2-3 वाक्य आप लो, 7 टाइम्स रिपीट कर लो, ठीक है। प्रियंका बाद में लिख लो, पहले करो, लिखो, सॉरी करो पहले, फील करो। पूरा ग्लास ऑरेंज कलर से फुल हो चुका है और अब ये पानी पूरी तरह परमात्मा की सात्विक ऊर्जा से चार्ज हो चुका है। और अब बहुत थैंक्स देकर इस पानी को ग्रहण करो। उसको थैंक्स कहो, क्योंकि आपके वजह से जल ही जीवन है, आपके वजह से मेरा शरीर है, आपके वजह से मेरे शरीर में क्या कहेंगे, जल व्यवस्था अच्छे से है, आपके वजह से मैं जी पा रही हूँ, आपके वजह से मुझे बहुत मदद मिलती है, आपके वजह से लाइफ के कितने काम आसान होते हैं। तो इस भावना से पानी को थैंक यू कहो और धीरे धीरे एक एक सीप लेकर पानी पीना शुरू करो। 2 मिनट। और हर घोट पर थैंक यू की भावना रखो। आई लव यू एंड थैंक यू। इतना भी कहकर अगर आपको कभी कभी जल्दी है तो आप बस थैंक यू थैंक यू थैंक यू कह के भी पानी पीना शुरू करो, तो भी इफेक्ट होगा। जब जब समय है तब पूरा करो, अदरवाइज बस मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, मैं बहुत शुद्ध ऊर्जा हूँ और मैं बहुत शक्तिशाली हूँ। पवित्रता और शक्ति इन दोनों को 7 टाइम फील करो, 7 टाइम उसमें किरणें फील करो और पानी पी लो, चार्ज हो जाएगा पानी। इस तरीके से आपका मटका पूरा चार्ज कर सकते हो, आपका वाटर टैंक पूरा चार्ज कर सकते हो, आपका फिल्टर पूरा चार्ज कर दो, है ना। बच्चे को दूध देते हो तो दूध बनाते बनाते ही फील करो, उस दूध के अंदर बहुत क्या कहेंगे, बुद्धिमत्ता जा रही है, फिर बच्चा बहुत स्टेबल है, उसकी बुद्धि बहुत तेज है। जो बच्चे आपके ऑलरेडी है, उन बच्चों को जब आप दूध देते हो तो उसमें ये एनर्जी डालो और फिर वो दूध बच्चों को दो कि ये दूध पीने वाला बच्चा बहुत बुद्धिमान, बहुत कुशलता वाला, फिर बहुत सात्विक, सबकी आज्ञा मानने वाला, आज्ञाकारी। ऐसे आप उसको फील करके उसमें एनर्जी डाल के बच्चे को दे सकते हो। देखना, कंटिन्यूअस ये ट्राई करो, आपको 1-1.5 महीने में ही इफेक्ट बच्चे में डिफरेंस फील होगा। ध्यान में आया? ऐसे आप रोज करते रहोगे तो आपको मेडिटेशन भी इजी हो जाएगा, क्योंकि आपकी बॉडी ही अंदर से प्यूरिफाई होना शुरू हो जाएगी। इस तरीके से आप फूड का कोई आइटम नजदीक है तो ठीक, अदरवाइज सुन लो, जब खाना खाओगे तब ध्यान रखो। तो ऐसे भी अभी आप खाना खाते हो तो जनरली किसी को आने नहीं देते नजदीक, है ना। तो जनरली बाहर रास्तों पे, ठेलों पे खाना खाना टालना है आपको। क्यों? पहले के लोग बोलते थे, आजकल लोग थोड़ा ब्रॉड इसमें जाते हैं और कुछ नहीं होता ऐसे सोचते हैं, पर होता है। मतलब किसी के माइंड में क्या विचार होते हैं और उसकी नजर वो एनर्जी को फेंकती है, देखा ना हमने। तो अगर हम बाहर ऐसे कहीं पे भी खाते हैं तो लोगों की नजर से एनर्जी तो जाती है। मजबूरी है, आपको कहीं खाना ही पड़ रहा है तो अलग बात है, लेकिन मजबूरी जनरली अपने हाथ में होता है ना, अभी तो भी। तो आप ट्राई कर सकते हो, आप घर में ही अच्छी जगह पे, स्वच्छ जगह पे, स्वच्छता से, हाइजीनिक माहौल में आप खाओ, ज्यादा अच्छा होगा। आपको जो खाने की इच्छा होती है वो घर पे बना के खाने की कोशिश करो, है ना, कोशिश करो, बाकी आपकी मर्जी, ठीक है। तो वो फूड को आपको थाली में आने के बाद फिर से वही फील करना है, एनर्जी ऊपर से आने वाली है, परमात्मा को फील करना है। अब आपको येलो कलर फील करना है, येलो कलर सुख का होता है और वो मणिपुर चक्र का है, ठीक है। तो मैं सुख स्वरूप आत्मा हूं और फूड के अंदर पानी भी होता है, आटा गूंथेगे तो पानी भी है, सॉलिड भी है। तो ऑरेंज कलर और येलो कलर दोनों यूज करो। सॉरी बहुत खांसी आ रही है।
ओके, तो आप ये दोनों कलर को फील करके खुशी और प्यूरिटी दोनों उस पूरे फूड में आ रहा है, ऐसे फील करो। सॉरी, मुझे थोड़ा ब्रेक लेना पड़ेगा। और इस तरीके से आप पूरे फूड को चार्ज करके फिर उस फूड को खाना शुरू करो। पूरे फूड को पहले तो धन्यवाद देना है कि इस पूरे दुनिया के अंदर न जाने कितने ऐसे लोग हैं जिनको 2-3 वक्त तो छोड़ो, एक वक्त भी खाना नसीब नहीं हो रहा है। मैं कितनी भाग्यवान हूँ जो मुझे मनचाही चीजें खाने को मिल रही है और मुझे गर्म चीजें भी मिल रही है खाने को, इतना न्यूट्रिशियंस मुझे मिल रहे हैं। बहुत बहुत थैंक यू। उसके बाद आप उस फूड को बहुत प्यार से, खुशी से ब्लेसिंग्स दो। साथ में आपके थाली तक वो फूड पहुंचा है, उसके बीच में जो जो व्यक्ति इंस्ट्रूमेंट बना है, निमित्त बना है, आपके हस्बैंड कमाई कर रहे हैं, घर में पैसा आ रहा है, आपके ससुर जी, आपके जो भी घर में कमाने वाले हैं। 2 मिनट मुझे ब्रेक दो। और साथ में जो जो लोग उस प्रोसेस में हैं, तो उन सबको दिल से ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करना है और उसके बाद वो भोजन खाना है, ठीक है। और साथ में एक दुआ करनी है कि मेरे आसपास इस दुनिया में हर किसी को 2 वक्त का भोजन नसीब हो। जो लोग भूखे हैं, जो आत्माएं, जो जीवात्माएं भूखी है, उनको भरपेट खाना मिले। और मेरे मैं भी अन्नपूर्णा हूँ, तो मेरे आसपास रहने वाले सभी को मेरे द्वारा बहुत अन्नदान हो। मैं हमेशा विशाल बुद्धि रहकर सबको दूं, ऐसी फीलिंग्स करके आप भोजन इंटेक करो, ठीक है। ये प्रोसेस आप भी करो, बेबी को भी सिखाओ, आपके बच्चों को भी सिखाओ जो छोटे हैं, तो इससे बहुत डिफरेंस आएगा। देखो, आपके लाइफ में हमेशा घर में अबंडेंस रहेगा। और ये कुछ प्रोसीजर आपके लाइफ में आप ऐड करो और एक व्रत ले लो कि कभी भी आप झूठा अन्न का एक भी कण नहीं जाने दोगे और उतना ही लोगे थाली में जो व्यर्थ न जाए नाली में, ठीक है। तो इतना आप अगर करोगे तो आपको बच्चों को सिखाना नहीं पड़ेगा, वो आपको देख देख के सीख लेंगे, ठीक है। अलग से बैठ के आपको सिखाना नहीं पड़ेगा। इस तरीके से आप अपने फूड को चार्ज कर सकते हो, अपने पानी को चार्ज कर सकते हो। इस तरीके से आपका पूरा घर भी आपकी एनर्जी से चार्ज होता रहेगा। तो इतना मुझे लगता है आज के सेशंस में काफी है। आप इसकी प्रैक्टिस करते रहो और फिर और जो जो भी बाकी है हम आगे इसमें लेते रहेंगे। मुझे 1 सेकंड देखने दो पीपीटी। ओके, तो इस तरीके से आपने जो पिक्चर्स बनाए हैं उनको आप इस तरीके से अब फील कर सकते हो। जो आप लोगों ने लिखे हुए ही है, तो अब मैं इस पे ज्यादा नहीं समय डालूंगी कि जैसे अब्दुल कलाम की तरह बेबी बहुत इंटेलिजेंट हो रहा है या है, फिर बहुत ब्यूटीफुल है, फिर बहुत स्पोर्टिव है, बहुत एंथुसियास्टिक है, बहुत मधुर आवाज है उसकी, लता जी की तरह। बहुत क्लेवर है, वो होशियार है, बहुत विशाल बुद्धि है, मन उसका बहुत बड़ा है, दया है उसके अंदर, फिर देशभक्ति उसके अंदर भर भर के भरी है,
फिर उसके बाद शिवाजी महाराज की तरह वो स्ट्रांग है, फिर महात्मा गांधी जी की तरह वो बहुत ट्रूथफुल है, उसके बाद सुनीता विलियम्स की तरह वो बहुत ज्यादा क्या कहेंगे साइंटिफिक उसका दिमाग है, स्वामी विवेकानंद जी की तरह वो स्पिरिचुअल है, किरण बेदी जी की तरह वो सक्सेसफुल है, लड़की है लड़का है जो भी है उसकी तरह वो है, और जो भी बेबी है वो मुझे एक्सेप्टेड है। आप बेबी लड़का हो लड़की हो, आप मेरे लिए बहुत बहुत अनमोल हो, ये उसको भावनाएं आपकी तरफ से जानी बहुत जरूरी है। ऐसे नहीं कि मुझे लड़का चाहिए मुझे लड़की चाहिए, ये भावना नहीं जानी चाहिए। अगर आपको लड़का चाहिए और अंदर लड़की है, आपको लड़की चाहिए अंदर लड़का है और आप ऐसे बोलते हो, तो उसको क्या फील होता है? सबसे पहला उसको रिजेक्शन फील होता है कि अरे मैं नहीं चाहिए, आपको वो चाहिए, मतलब इस तरीके से उसके अंदर फिर साइकोलॉजिकल एलिमेंट्स क्रिएट होते हैं। इसलिए हमेशा याद रखना आपके शब्द महत्वपूर्ण है। तो ऐसे अलग अलग चित्रों को मैंने यहाँ पर लिया है और आप अपनी तरह से इसमें एडिशन आपने तो किए ही है बहुत सारे। होमी जहांगीर भाभा है, फिर उसके बाद में श्री कृष्ण की तरह नॉटी नहीं कहेंगे। देखो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क डाला है, क्या आप ऐसे बोलोगे कि आप श्री कृष्ण की तरह नटखट हो? नहीं, श्री कृष्ण नटखट नहीं थे, 16 कला संपूर्ण है श्री कृष्ण। तो आप श्री कृष्ण की तरह 16 कला संपूर्ण, सबको सुख देने वाले हो, ऐसे आप शब्द यूज करो। दुनिया वालों ने या बहुत जगह हमारे ही धर्मों में से कुछ लोगों ने हमारे ही देवी देवताओं को बदनाम करने के लिए कुछ कहानियां बनाई है रोचक तरीके से, और हमारे ही देवी देवताओं को बदनाम किया है। तो हमको बोलना है आप श्री कृष्ण की तरह 16 कला संपूर्ण हो, ठीक है? तो ऐसे आप बोलो। चलो ठीक है, तो यहाँ पर मुझे लगता है अब मैं क्लोज करती हूँ। बाकी आप अपने तरफ से कर्म करते रहो, कर्म करना हमारा अधिकार है, गीता में बोला गया है ना, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तो उसी का अर्थ ये है कि आप माता हो, आपको अपने तरफ से कर्म करना आपका अधिकार है। बाकी उसका इफेक्ट आएगा नहीं आएगा वो परमात्मा पे छोड़ दीजिए। आपने अच्छा कर्म किया, आपने अच्छे थॉट किए, तो 100% इफेक्ट तो आएगा ही, लेकिन फिर भी लाइफ में जो भी होता है उन सब चीजों को एक्सेप्ट कीजिए। बच्चा लास्ट में अपनी एनर्जीज भी लेके आ रहा है, अपने कुछ पास्ट जन्म के संस्कार भी कैरी कर रहा है। आपने जो जो दिया वो आपके तरफ से उसके लाइफ में कंट्रीब्यूशन है। बाकी उसके कुछ कार्मिक अकाउंट्स है, तो उसको वो तो सेटल करने ही है इस लाइफ में। इसीलिए वैसा कुछ लाइफ में उसके जो भी होता है आप उसको भी स्थिर होके देखते रहो। आप अपने तरफ से ब्लेसिंग दो, लेकिन अटैच नहीं हो जाना कि मैंने तो इतना अच्छा गर्भ संस्कार दिया फिर ऐसा क्यों हुआ। तो जो आपके तरफ से दिया हुआ है वो तो पहुंच ही रहा है, पर उसके भी खुद के कुछ कर्म है, उसके भी खुद के कुछ क्या कहते हैं कर्मों के फल है। ये हमेशा लाइफ टाइम आप माइंड में रखना। तो आप हमेशा बच्चे कैसे भी बिहेव करे आप स्टेबल रहोगे। आपको बच्चे की जो संस्कार देने की आपकी कैपेसिटी है उसके लिए आपको माँ बनाया गया है, न कि उसके पूरे 100% व्यक्तिमत्व पे अपना अधिकार जमाने के लिए। तो इसको हमेशा ही याद रखना है कि आपका हिस्सा कितना है। आप 2.25 साल तक उसके लिए डेडिकेटेडली दो पेरेंट्स, बाद में उसको अपब्रिंगिंग आप देने वाले हो। बाकी उसको एक बहुत अच्छे ब्यूटीफुल जॉय पीस ब्लीस हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस भरे दुनिया में बुलाना, ये आपका एक क्या कहेंगे मानस है, और नेचर उसको बहुत सपोर्ट भी करेगा, लेकिन उसमें अटैचमेंट नहीं होनी चाहिए, ये हमेशा याद रखो। फिर फादर मदर दोनों की तरफ से उसको जब प्यार मिलता है तो एक बहुत अच्छी फैमिली का बॉन्डिंग वहां पर क्रिएट होता है। चलो ठीक है, तो नियर अबाउट काफी चीजें हमने कवर की है। अभी डाइट का वगैरह आपके डॉक्टर्स आपको बताते हैं, वैसे आप फॉलो नक्की करते रहेंगे। ओके, चलो ठीक है, आज का सेशन पूरा कन्वे हो गया आप सबको? राखी समझा आपको सब? हाँ हाँ हाँ, ठीक बीच है, बीच में करता ब्रेक और भेजोगे दीदी?
आप ये हाँ, रिकॉर्डिंग में बस मैंने खांसा हुआ बहुत बार आएगा। खांसी बहुत बार आई है आज, लेकिन मैं डालती हूँ, अपलोड नहीं करती नहीं हूँ वो तो यूट्यूब पे। कभी को हाँ, हाँ ठीक है मेरा ना ना। बीच बीच में बहुत कट रहा था आज। हाँ 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 हाँ, इसीलिए मैंने रिकॉर्डिंग अब ऑन नेक्स्ट किया था। मैं यस यस भेज देती हूँ मैं, ठीक है। नेक्स्ट तो क्वेश्चन। आपको मुझे लगता है हाँ आज का कवर हाँ मैक्सिमम मैंने करने की कोशिश की है। आप हमेशा आप बस थैंक्स बोलते रहिए, अपनी प्रेगनेंसी को एंजॉय कीजिए। कुछ भी प्रॉब्लम आते हैं तो आप मुझे पूछ भी सकते हो, ठीक है। और भी कुछ मेडिटेशन के रिलेटेड सेशन है, 7 डेज का कोर्स है, हाँ वो एक बताना था मुझे। अभी मैंने थोड़ा सा ही मेडिटेशन का पार्ट कवर किया, तो हाँ इससे रिलेटेड ना ब्रह्मा कुमारीज का ये पूरा कोर्स है, हाँ 7 डेज का कोर्स। और ये जो है गर्भ संस्कार, ये भी ब्रह्मा कुमारीज की तरफ से है। तो आप लोगों के नजदीक अगर कोई सेंटर है ब्रह्मा कुमारीज के, तो आप वहां से या ऑनलाइन से, या आप लोग चाहो तो मैं भी आपका वो कोर्स ले लूंगी। तो वो 7 डेज का कोर्स आप जरूर कीजिए, उससे आपको बहुत बेनिफिट होगा। आप आपके हस्बैंड दोनों साथ में कीजिए जरूर। आपके आप ही लीजिएगा जी, हाँ जी, आप ही लीजिएगा सेशन। मैं ही लूं, अच्छा ठीक है, दोनों हस्बैंड वाइफ करेंगे तो मैं ले लूंगी, ठीक है। चलो ओके, तो हम जरूर वो भी करेंगे फिर प्रैक्टिकली। चलो, तो यहाँ पे मैं देख रही थी सारे अभी क्या क्या बाकी है। चलो, संस्कारों के बारे में कुछ कुछ चीजें हैं, वो अगले सेशन में हम कवर करेंगे, एक हाथ सेशन ले लेंगे बाद में। ओके, थैंक यू, बी ब्लेस्ड, थैंक यू दी, बाय। बाय।